लो एक पद सुनो, साधो संत बने व्यापारी। राम नाम की ओढ़ चदरिया हाट सजाई भारी, साधो संत बने व्यापारी। देख देख कर आवे हांसी, गल्ले पर बैठे सन्यासी। आश्रम कुटिया फर्म हो गए, मची है मारा मारी, साधो संत बने व्यापारी। जींस कमीशन आढ़त पैसा, भयान नजारा मंडी जैसा। पाउडर मंजन मिर्च मसाला बेच रहे तरकारी, साधो संत बने व्यापारी। कांटा बाट बही अरु खाता, गाहक फांसे आता जाता। उलझ रहे क्रेता विक्रेता, मार मार किलकारी, साधो संत बने व्यापारी। धर्म कर्म का तिया पांचा, ईश्वर मिथ्या धंधा सांचा। धर्म कर्म का तिया पांचा, ईश्वर मिथ्या धंधा सांचा। तोप तमंचे पांव पड़त हैं, शीश हाथ सरकारी, साधो संत बने व्यापारी। इधर को अपने नए फोन की ठोकपीट करते देख उधर ने व्यंग किया, पीएम केयर फंड के सौजन्य से मिला है क्या? उधर मुस्कुराया, धीरे बोल, प्रधान सेवक ने सुन लिया तो फिर भावुक हो जाएंगे। 7 साल में आंसू 8 बार बहा दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं की। असमंजस में हूं कि मोदी सरकार को वर्षगांठ की बधाई दूं कि नहीं दूं। इधर बोला, बधाई तो बनती है। इंसान घड़ी देखते हुए 7 मिनट नहीं गुजार सकता। मोदी सरकार ने कैलेंडर देखते हुए 7 साल निकाल दिए। पेट्रोल की कीमतों ने शतक जड़ दिया और डीजल जड़ने वाला है। बस तसल्ली इस बात की है कि पेट्रोल डीजल की मार राजा को भी भुगतनी पड़ेगी। उधर ने झिड़का, भ्रम में मत रह, राजा के रथ का जुआ प्रजा के कंधों पर टिका होता है। राजा का पुष्पक विमान प्रजा के खून पसीने से उड़ता है। इधर उत्साहित हुआ, चलो महंगाई की मार से भक्तों का भूत तो उतरेगा। उधर बोला, क्यों नहीं उतरेगा, आज नहीं तो कल उतरेगा। भक्तों के लिए कौन से अलग से पेट्रोल पंप खुलेंगे? भक्तों की हालत तो उस सिनेमा दर्शक जैसी हो गई जो दरवाजे पर प्रवेश निःशुल्क का बोर्ड पढ़कर हॉल में घुसता है और सीट पर बैठते ही दरवाजे के अंदर की तरफ लिखा हुआ देखता है, निकलने के 100 रुपए। इधर ने जानना चाहा, यह आयुर्वेद और एलोपैथी वाला क्या बखेड़ा है? उधर बोला, सार्थक मुद्दों से ध्यान भटकाने का निरर्थक विवाद है। सुई का काम सुई करती है और तलवार का काम तलवार। रहीमन देख बड़ेन को, लघु ने दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। हालांकि विवाद इस पर भी हो सकता है कि बात जब हिंदू चिकित्सा पद्धति को लेकर है तो मुस्लिम कवि का दोहा क्यों उद्धृत किया। इधर ने सिर पीटा, राजा तमाशों से सन्यास नहीं ले रहा और बाबा ने सन्यास को तमाशा बना दिया। अजीब अंधा युग है। उधर ने तिरछी मुस्कान फेंकी, अंधा युग नहीं पार्टनर, धंधा युग। पूंजीवाद 2 चीजें खूब बेचता है, डर और सपने। तुम भी काउंटर लगा लो। व्यंग रचना का शीर्षक है, दिल्ली लखनऊ में खो खो कबड्डी। इधर ने उधर को फोन मिलाया तो कॉलर ट्यून बजी। खबरदार, गुजरात मॉडल की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में भाईचारे की भावना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अतः जब तक रोज 2-4 विरोधियों से लड़ाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। मूल मुद्दों से 100 गज की दूरी बनाकर रखें। घर में रहें या बाहर मुखौटा चढ़ाए रहें। बार बार सूचना को अफवाह और अफवाह को सूचना बताते रहें। विरोधी के प्रणाम का जवाब अंतिम प्रणाम से दें। याद रहे, हमें सच बोलने वालों से लड़ना है, सरकार से नहीं। IT सेल द्वारा अपने हित में जारी।
उधर ने फोन उठाया, फोन क्या किया, आकर ही मिल लेते। इधर ने तर्क दिया, हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि टेलीफोन का आविष्कार ही उनके लिए किया गया है जो बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन सामने वाले का चेहरा नहीं देखना चाहते। उधर ने ठहाका लगाया, चेहरे ही का झगड़ा तो दिल्ली लखनऊ के बीच चल रहा है। कमल का चेहरा मुरझाया ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाए या वर्तमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर। इधर बोला, स्थापित चेहरे की अंतिम सांस तक इच्छा रहती है कि मेरे तो 1000 चेहरे हों पर मेरे सामने दूसरा चेहरा न हो। उधर ने भेद खोला, भाजपा ने मिस कॉल से मेंबरशिप देने का फंडा भी शायद इसीलिए अपनाया होगा कि पार्टी का विस्तार भी होता रहे और किसी का चेहरा भी न देखना पड़े। इधर ने शिकायत की, होर्डिंग, पोस्टर, ज्ञापन, विज्ञापन सब जगह मोदी जी ही का चेहरा, और तो और लोग वैक्सीनेशन पर पैसा अपना खर्च कर रहे हैं और सर्टिफिकेट पर चेहरा मोदी जी का। उधर मुस्कुराया, अपने चेहरे पर मुग्ध राजा दिन रात शीश महल में ही रहना चाहता है। इधर कुपित हुआ, तो फिर उज्ज्वला वाले रसोई गैस सिलेंडरों के साथ दिखने वाला चेहरा कोरोना के समय ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों के साथ क्यों नहीं दिखा? उधर ने समझाया, चेहरे के सहारे राजनीति करने वाला जानता है कि जहां श्रेय लेना हो वहां चेहरा दिखाओ, जहां जवाबदेही हो वहां चेहरा छिपाओ। क्या बात है। इधर ने बात बढ़ाई, मन की बात रेडियो पर करने के पीछे भी कहीं यही आशंका तो नहीं है कि चेहरा दिख जाए तो लोग चैनल बदल लेंगे। उधर बोला, जब किसी नेता का चेहरा पार्टी से बड़ा हो जाता है तो उसकी महत्वाकांक्षा रहती है कि हर पार्टी सदस्य दर्पण में अपना चेहरा देखे तो भी उस नेता ही का चेहरा दिखाई दे। इधर ने कहा, कुछ भी कहो, प्रधान सेवक अपने चेहरे को छिपाने दिखाने की टाइमिंग खूब जानते हैं, इसलिए मन की बात रेडियो पर करते हैं और पटकथा में आंसू बहाने का सीन हो तब टेलीविजन पर आते हैं। उधर बोला, दो चेहरों में खींचतान बेवजह नहीं है। एक तरफ यह हकीकत है कि 7 साल में भाजपा ने जिस भी राज्य में किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा, चुनाव बाद वहां चेहरा दिखाने लायक नहीं बची। दूसरी तरफ प्रधान सेवक के चेहरे पर यह सोचकर हवाइयां हैं कि यदि पार्टी को दूसरा चेहरा मिल गया तो 2024 आते आते मेरा चेहरा उसी मार्गदर्शक मंडल वाली अलमारी में रख दिया जाएगा जिसका मैं ही निर्माता हूं। इधर ने हंसते हुए पटाक्षेप किया, यदि ऐसी अघट घट गई तो प्रधान सेवक को सन्यासी से यह विनती भी करनी पड़ सकती है कि महाराज, कुर्सी तो खींच ली, अब अपना कोई कुर्ता ही भेंट कर दो। भारत में राजाओं के सन्यास लेने के तो असंख्य उदाहरण हैं, लेकिन सन्यासियों का राजा बनना अभी देखा जा रहा है। राजा भरथरी ने राजपाट के ठोकर मारकर सन्यास लिया और गोरखनाथ की शरण में पहुंचकर जोगी हुए। मजा देखिए, आज उसी जोगी भरथरी के गुरु भाई योगी बनकर सन्यासी वेश में यूपी का राजपाट चला रहे। उधर ने दहला मारा, एक संत अंतिम सांसें ले रहे थे, मुख में गंगाजल डाला जा चुका था, लेकिन प्राण कहीं अटके थे। शिष्य ने गीता पाठ रोककर पूछा कि गुरुजी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। संत बोले कि बच्चा, बस एक बार सांसद विधायक रह लेता तो भवसागर तर जाता। शिष्य ने ज्ञान दिया कि गुरुजी, प्रारब्ध पर किसी का वश नहीं है, लेकिन याद रखें, जो साधु संत बिना सांसद विधायक बने देह त्याग देते हैं, हमारे ऋषि मुनि उन्हीं के कष्टों के मद्देनजर पुनर्जन्म का प्रावधान कर गए हैं।
इधर ने बेटे से सामान्य ज्ञान का प्रश्न किया, महर्षि पतंजलि और बाबा रामदेव के बारे में क्या जानते हो? बेटा बोला, योग सूत्र बाबा रामदेव ने लिखा है और महर्षि पतंजलि कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाते हैं। पास खड़े उधर ने इधर को टोका, पार्टनर, बेटे को मन की बात सुनने से बचा, अन्यथा किसी दिन यह भी कह सकता है कि रामायण के लेखक आदि कवि रामानंद सागर थे और वनवास अरुण गोविल को मिला था। इधर ने माथा पीटा, धंधे का कोई धर्म नहीं रहा और धर्म खुद धंधा हो गया। एक समय जो बाबा स्वदेशी की दुहाई देते हुए मल्टीनेशनल कंपनियों को कोसा करता था, आज वही बाबा अपने तथाकथित स्वदेशी प्रोडक्ट अमेरिकी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर बेच रहा है। योग ऋषि पतंजलि स्वर्गलोक में उस वक्त कपाल भाती छोड़कर कपाल पकड़ लेते होंगे जब मृत्युलोक में कोई ग्राहक दुकानदार से पतंजलि का नमक मांगता होगा। उधर हंसा, भगवा धार कर गल्ले पर बैठ जाओ तो फटी जींस के धंधे में भी चांदी बरसती है। कल चेले के साथ एक पहुंचे हुए सन्यासी मिले। पहुंचे हुए इस मायने में कि हाथ में कमंडल की जगह ब्रीफ केस था। वृद्धावस्था के बावजूद काले घने केस देखकर मैंने जिज्ञासा प्रकट की कि महात्मन, आपके अत्यधिक काले घने केशों का क्या रहस्य है? चेले ने सन्यास नया नया ही ज्वाइन किया होगा, सो सत्य बोल गया, महाराज जी अपने आश्रम के बनाए तेल शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते। व्यंग रचना का शीर्षक है बुद्धिजीवी बनाम मोदीजीवी। भारत में लोकतांत्रिक समझ को लेकर दो प्रकार के पढ़े लिखे पाए जाते हैं, बुद्धिजीवी और मोदीजीवी। जहां बुद्धिजीवी इसीलिए बुद्धिजीवी होते हैं कि वे मोदीजीवी नहीं होते, वहीं मोदीजीवी भी इसीलिए मोदीजीवी होते हैं कि वे बुद्धिजीवी नहीं होते। जो बुद्धिजीवी नहीं होते वे भले ही मोदीजीवी न होते हों, लेकिन मोदीजीवी नहीं होते वे अवश्य ही बुद्धिजीवी होते हैं। कहा जाता है कि न तो बुद्धिजीवी कभी मोदीजीवी होते हैं और न ही मोदीजीवी कभी बुद्धिजीवी, पर यह सच नहीं है। मैंने बड़े बड़े बुद्धिजीवी मोदीजीवी होते देखे हैं। हां, किसी मोदीजीवी को कभी बुद्धिजीवी होते हुए नहीं देखा। बुद्धिजीवी और मोदीजीवी दोनों की बनावट तो एक जैसी होती है, पर बुनावट में जमीन आसमान का अंतर होता है। हालांकि बुद्धिजीवी हो या मोदीजीवी, मेहनती दोनों होते हैं। जहां बुद्धिजीवियों को देखकर समझ में आता है कि बिना मेहनत के जड़मती सुजान नहीं हो सकता है, वहीं मोदीजीवियों को देखकर समझ में आता है कि बिना मेहनत के सुजान भी जड़मती नहीं हो सकता है। दोनों में एक बात और समान होती है। जहां बुद्धिजीवी मानते हैं कि हम बुद्धिजीवी नहीं होते तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता, वहीं मोदीजीवी भी मानते हैं कि यदि हम मोदीजीवी नहीं होते तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता। कोई बुद्धिजीवी मोदी मोदी करना शुरू कर दे तो समझ लो वह मोदीजीवी हो चुका है, और यदि कोई मोदीजीवी मोदी मोदी करना बंद कर दे तो समझ लो वह बुद्धिजीवी होने वाला है। मोदीजीवी हर समय दावा करते रहते हैं कि वे मोदीजीवी हैं, जबकि बुद्धिजीवी कभी दावा नहीं करते कि वे बुद्धिजीवी हैं। यदि बुद्धिजीवी दावा करने लगे कि वे बुद्धिजीवी हैं तो फिर आप ही बताइए कि वे काहे के बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी मोदी जी को मनुष्य मानते हैं,
जबकि मोदी जीवी अवतार। मोदी जीवियों का दावा है कि मोदी जी ने धर्म की हानि होने पर अवतार लिया है, जबकि बुद्धिजीवियों का कहना है कि मोदी जी को अवतार मानने से धर्म की और हानि हुई है। जहां मोदी जी को हर समस्या का समाधान मानते हैं, वहीं बुद्धिजीवी मोदी जी को हर समस्या की जड़ मानते हैं। बुद्धिजीवियों का मानना है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री नहीं रहने पर भी दुनिया में सब कुछ बचेगा, जबकि मोदीजीवियों का दृढ़ मत है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री नहीं रहने पर दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। कितने ही बुद्धिजीवियों को हमने मोदीजीवी होते देखा है, लेकिन कभी अफवाह भी नहीं सुनी कि कोई एक बार मोदीजीवी बन जाने पर फिर से बुद्धिजीवी बना हो। अंत में सवाल उठता है कि किसी अपरिचित व्यक्ति को कैसे पहचाने कि वह बुद्धिजीवी है या मोदीजीवी। तो उसके लिए सीधा सा तरीका है, उसे मेरी यह व्यंग्य रचना सुनाएं। यदि इस व्यंग्य रचना को सुनकर वह फड़क जाए तो बुद्धिजीवी, और भड़क जाए तो मोदीजीवी। यह आरोप भी निराधार है कि किसान आंदोलन को लेकर सेलिब्रिटी चुप हैं। सेलिब्रिटी धनहित में, माफ करें, जनहित में जो बन पड़ता है जरूर करते हैं। मोदी सरकार ने डीडी किसान चैनल लॉन्च किया तो उसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया, ताकि फसलों में दाने भले ही न लगे, पौधे तो लंबे हों। खुददारी की मिसाल देखिए। वार्ता के दौरान किसान सरकारी खान पान छूते तक नहीं, अपना भोजन साथ लेकर जाते हैं और विज्ञान भवन के अहाते में जमीन पर बैठकर ग्रहण करते हैं। आवारा पूंजीवाद अभी तक किसान को क्यों नहीं बरगला सका है? क्योंकि किसान सुविधा और सुख का भेद जानता है। किस्से से समझें। एक साइकिल कंपनी का सेल्समैन साइकिलों के ग्राहक तलाशने गांव देहात में गया। सेल्समैन ने देखा कि एक किसान पैदल पैदल आ रहा है। उसके कुर्ते की उठी हुई जेब से सेल्समैन ने उसके पास रुपये होने का अंदाज भी लगा लिया। किसान को रोककर सेल्समैन ने सलाह दी, ताऊ साइकिल खरीद ले। किसान बोला, भाई मैं खेती बाड़ी वाला आदमी हूं, साइकिल का भला क्या करूंगा? मैं तो भैंस खरीदने पशु मेले जा रहा हूं, घर में दूध दही घी भरपूर रहना चाहिए। सेल्समैन ने ललचाया, साइकिल खरीद ले, डिस्काउंट भी दूंगा, साइकिल भैंस से ज्यादा फायदेमंद रहेगी। किसान फिर टाल गया। सेल्समैन ने ब्रह्मास्त्र फेंका, देख ताऊ, तू भैंस खरीद कर लाएगा, जबकि तेरा घर है ढाणी में, गांव से 2 कोस दूर, रोज पैदल चलना पड़ता है। भैंस पर चढ़कर आएगा जाएगा तो लोग हंसेंगे। किसान ने 2 टूक कही, बेटे साइकिल के दूध निकालूंगा तो ज्यादा लोग हंसेंगे। मदन दिलावर ने बिना मौका मुआयना किए ही कह दिया कि आंदोलनकारी किसान चिकन बिरयानी खाते हुए पिकनिक मना रहे हैं। लगता है भाजपाइयों में दूरदृष्टि नहीं है। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, बयान स्थल से आंदोलन स्थल 300-400 किलोमीटर तो होगा। विधायक ने घर बैठे वहां का सब हाल देख लिया और तुम कह रहे हो कि भाजपाइयों में दूरदृष्टि नहीं है। मैं राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय मसले पर आया। ट्रंप के अनुयायियों ने जनमत की अवहेलना करके अपनी ही संसद पर चढ़ाई कर दी। उसने कहा, यह राजनीति में व्यक्ति पूजा का सुपरिणाम है। मैंने जानना चाहा, आखिर ट्रंप हार कैसे गया, जबकि झूठ तो वह भी बिना अटके बोलता है। मित्र ने ट्रंप की हार के कारण बताए। ट्रंप को हमारे पैटर्न से प्रेरणा लेनी चाहिए थी।
संस्थाओं और मीडिया को काबू में करने से ही लोकतंत्र काबू में आता है। ट्रंप से एक भारी चूक और हुई। वह जैसा दिखता है भी वैसा ही। बाहर भीतर से एक होकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। क्लीन शेव ने उसे क्लीन बोल्ड कर दिया। यदि वह दाढ़ी हल्की सी भी बढ़ा लेता तो भारी मतों से जीत सकता था। मैंने आश्चर्य प्रकट किया, लेकिन अपने परम मित्र को तो दुविधा में पटक दिया। अब की बार ट्रंप सरकार कहकर चुनाव प्रचार डोनाल्ड ट्रंप का किया और जीत की बधाई जो बाइडेन को देनी पड़ गई। उसने हंसते हुए चर्चा के फुल स्टॉप लगाया। टीआरपी का डंका बजवाने के चक्कर में इज्जत का बाजा बजवा लिया। प्रश्न उठता है कि भाजपा सरकारें जन आंदोलनों के प्रति सदैव ही संवेदनहीन क्यों रहती हैं? दरअसल अन्य राजनीतिक दल जहां छोटे बड़े जन आंदोलनों से निकले हैं, वहीं भाजपा यात्राओं से निकली पार्टी है। रथ यात्रा, कलश यात्रा, पद यात्रा, अंतिम यात्रा में पद यात्रा। भाजपाई कभी कभार जन आंदोलन का अभिनय करते भी हैं तो बड़ा मनोरंजक होता है। जैसे पेट्रोल के बढ़े दाम। व्यंग रचना का शीर्षक है अयोध्या में लूट रही लंका। इधर झूमते हुए बोला, इस बार मानसून 15 दिन पहले आ गया। उधर ने टोका, आहिस्ता बोल, वरना अनुयायियों ने सुन लिया तो इसका श्रेय भी वे मोदी जी को दे डालेंगे। इधर ने बात बढ़ाई, और इधर उधर की क्या नई ताजा खबरें हैं। उधर ने बताया, महंगाई आसमान छू रही है और स्विस बैंकों में भारतीयों के धन में बढ़ोतरी के समाचार हैं। इधर ने चुटकी ली, यानी कार्य प्रगति पर है। भाई लोग न सिर्फ खा खा कर भाग रहे हैं, बल्कि भाग भाग कर खा रहे हैं। उधर आशंकित हुआ, चर्चाएं हैं कि अयोध्या में लाखों की जमीन मिनटों में करोड़ों की हो रही है। राम जन्मभूमि के फैसले के साथ ही अयोध्या में प्रॉपर्टी में ऐसा बूम आया है कि भगवान राम के वनवास से लौटने पर भी नहीं आया होगा। अयोध्या में जमीनों के भाव इतने उछाल पर बताए जा रहे हैं कि स्वयं दशरथ नंदन आज लव कुश के लिए 50 वर्ग गज का प्लॉट नहीं खरीद सकते थे। इधर मुस्कुराया, हे आर्यपुत्र, यही तो असली रामराज है। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खारे चिड़िया भर भर पेट। देश दुनिया के प्रॉपर्टी कारोबारी चेक बुक या नोटों से भरे बैग लेकर जब अयोध्या के लिए प्रस्थान करते होंगे तो घरवाले उन्हें यह अर्धाली सुनाते हुए विदा करते होंगे, प्रबीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। उधर ने जयकारा लगाया, बोल सियावर रामचंद्र की जय। जिस राम ने सोने की लंका को मिट्टी समझा, उसके तथाकथित भक्त मिट्टी से सोना बना रहे हैं। इधर ने प्रसंग बदला, चिराग तले अंधेरा तो सुना था, लेकिन बिहार में चिराग ही अंधेरे तले आ गया। तेल बाती चाचा ले उड़ा और चिराग खाली चिराग सा धरा रह गया। उधर ने नई सूचना दी, उधर बंगाल में तृणमूल से भाजपा में गए लोग गंगा जल छिड़कवाकर पुनः तृणमूल में लौट रहे हैं। इधर ने हंसते हुए कहा, ममता बनर्जी मोदी शाह के कवच कुंडल छीन रही है। उधर ने सार प्रकट किया, संसार की तरह राजनीतिक दलों का भी दस्तूर है कि जो आया है सो जाएगा भी। पर नेता को आराध्य मानने वाले फिर भी समझने को तैयार नहीं है। राजा फिर कोई नई खुरापात करता है और भक्त खुरापात को मास्टर स्ट्रोक मानकर फिर दल के दलदल में छप छप करने लगते हैं।
इधर ने कहा, एक घटना सुनो। घटना क्या है? दुर्घटना है। कल प्रमुख पन्ना जेब में लिए एक पन्ना प्रमुख मिले। कहने लगे कि भाई साहब, जब से पेट्रोल सतायु हुआ है, जिंदगी स्कूटर की खाली टंकी सी हो गई है। मैंने हमदर्दी जताई कि जी वह तो मेरी भी हो गई है। तब बोले कि आपकी और हमारी दुर्दशा में अंतर है, आप रो तो सकते हैं। मैंने उन्हें सांत्वना दी कि बंधु व्यर्थ दुखी न हो, चक्रवर्ती सम्राट परवश है। दरअसल जिन कॉरपोरेट्स ने उग्र महत्वाकांक्षी, अत्यंत आत्ममुग्ध और नितांत विजनहीन यात्री को चेयर तक पहुंचाने के लिए जो व्हील चेयर उपलब्ध कराई थी, वे उसकी कीमत वसूल रहे। व्यंग रचना का शीर्षक है असत्यमेव जयते। उधर को अपनी ओर आता देखकर इधर ने नारा लगाया, बोलो झूठ धड़ल्ले से, अब देश चलेगा हल्ले से। उधर ने कहा, कहावत है कि भूखे के दिन अच्छे आ सकते हैं, झूठे के दिन अच्छे नहीं आ सकते। सो कोरोना की तीसरी लहर भले ही आ जाए, लेकिन झूठ बोलने वाले की तीसरी लहर नहीं आएगी। इधर बोला, विरोध अपनी जगह, पर इस बात का तो लोहा मानना ही पड़ेगा कि मोदी सरकार झूठ दोहराती नहीं, मतलब हर बार नया बोलती है। उधर ने ठहाका लगाया, यह कहने के लिए वाकई 56 इंच का सीना चाहिए कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में एक भी मौत नहीं हुई। इधर ने आक्रोश व्यक्त किया, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर राजनीति चमकाने वाले कैसे बात बात पर मर्यादा तोड़ते हैं, भरी सभा में इतना बड़ा झूठ। उधर ने तिरछी मुस्कान फेंकी, जमीन पर सोने वाला और झूठ बोलने वाला कभी कंजूसी नहीं बरतता। इधर ने नाराजगी जताई, 8 माह से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और हठी सरकार जबरदस्ती बनाए कृषि कानूनों को जबरदस्त बता रही है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने तो किसानों को मवाली कह दिया। उधर ने कहा, झूठ की खेती करने वाले अन्न की खेती करने वालों का दर्द क्या समझें। इन दिनों भाजपाइयों में गुस्सा बढ़ रहा है और हंसना बंद है। मिसकॉल से मेंबर बना भाजपाई तक दांत निकालने की बात पर जूता निकालता है। जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह फूल हो, उसे तो न सिर्फ बात पर हंसना चाहिए बल्कि बिना बात हंसना चाहिए। हास्य आत्मा का व्यायाम है। बावजूद इसके भाजपाई हंस नहीं रहे। पता नहीं वे भाजपाई हैं इसलिए नहीं हंस रहे हैं या नहीं हंस रहे हैं इसलिए भाजपाई है। संभव है जूनियर भाजपाई के हंसने पर सीनियर भाजपाई डांट डपट देता हो कि भाजपाई होकर क्या खीखी खीखी लगा रखी है। हंसना भाजपा में कहीं पार्टी विरोधी गतिविधि तो नहीं मान लिया गया। हो सकता है किसी सदस्य के हंसने पर पार्टी अध्यक्ष उसे कारण बताओ नोटिस थमा देता हो। अटल बिहारी वाजपेयी लगभग अंतिम भाजपाई थे जो खुलकर हंसते थे। अटल जी ने 3 बार सरकार बनाई और तीनों ही बार उन्हें बहुमत नहीं मिला। हास्य कवि उनके सामने ही उनका मजाक उड़ाते थे कि जिसे बहू नहीं मिली उसे बहुमत कैसे मिलता है। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती है, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं, तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है
ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। मैंने एक व्यंग रचना का शीर्षक है राजा मेहरबान तो बाबा पहलवान। इधर ने बेटे से सामान्य ज्ञान का प्रश्न किया, महर्षि पतंजलि और बाबा रामदेव के बारे में क्या जानते हो? बेटा बोला, योग सूत्र बाबा रामदेव ने लिखा है और महर्षि पतंजलि कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाते हैं। पास खड़े उधर ने इधर को टोका, पार्टनर बेटे को मन की बात सुनने से बचा, अन्यथा किसी दिन यह भी कह सकता है कि रामायण के लेखक आदि कवि रामानंद सागर थे और वनवास अरुण गोविल को मिला था। इधर ने माथा पीटा, धंधे का कोई धर्म नहीं रहा और धर्म खुद धंधा हो गया। एक समय जो बाबा स्वदेशी की दुहाई देते हुए मल्टीनेशनल कंपनियों को कोसा करता था, आज वही बाबा अपने तथाकथित स्वदेशी प्रोडक्ट अमेरिकी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर बेच रहा है। योग ऋषि पतंजलि स्वर्गलोक में उस वक्त कपाल भाती छोड़कर कपाल पकड़ लेते होंगे जब मृत्युलोक में कोई ग्राहक दुकानदार से पतंजलि का नमक मांगता होगा। उधर हंसा, भगवा धार कर गल्ले पर बैठ जाओ तो फटी जींस के धंधे में भी चांदी बरसती है। कल चेले के साथ एक पहुंचे हुए सन्यासी मिले। पहुंचे हुए इस मायने में कि हाथ में कमंडल की जगह ब्रीफ केस था। वृद्धावस्था के बावजूद काले घने केस देखकर मैंने जिज्ञासा प्रकट की कि महात्मन, आपके अत्यधिक काले घने केसों का क्या रहस्य है? चेले ने सन्यास नया नया ही ज्वाइन किया होगा, सो सत्य बोल गया, महाराज जी अपने आश्रम के बनाए तेल शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते। इधर ने ठहाका लगाया, भारत में राजाओं के सन्यास लेने के तो असंख्य उदाहरण हैं, लेकिन सन्यासियों का राजा बनना अभी देखा जा रहा है। राजा भरथरी ने राजपाट के ठोकर मारकर सन्यास लिया और गोरखनाथ की शरण में पहुंचकर जोगी हुए। मजा देखिए, आज उसी जोगी भरथरी के गुरु भाई योगी बनकर सन्यासी वेश में यूपी का राजपाट चला रहे। उधर ने दहला मारा, एक संत अंतिम सांसें ले रहे थे। मुख में गंगाजल डाला जा चुका था, लेकिन प्राण कहीं अटके थे। शिष्य ने गीता पाठ रोककर पूछा कि गुरुजी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। संत बोले कि बच्चा, बस एक बार सांसद विधायक रह लेता तो भवसागर तर जाता। शिष्य ने ज्ञान दिया कि गुरुजी, प्रारब्ध पर किसी का वश नहीं है, लेकिन याद रखें, जो साधु संत बिना सांसद विधायक बने देह त्याग देते हैं, हमारे ऋषि मुनि उन्हीं के कष्टों के मद्देनजर पुनर्जन्म का प्रावधान कर गए हैं। लो, एक पद सुनो, साधो संत बने व्यापारी, राम नाम की ओढ़ चदरिया हाट सजाई भारी, साधो संत बने व्यापारी। देख देख कर आवे हांसी, गल्ले पर बैठे सन्यासी, आश्रम कुटिया फर्म हो गए, मची है मारा मारी, साधो संत बने व्यापारी। जींस कमीशन आढ़त पैसा, भया नजारा मंडी जैसा, पाउडर मंजन मिर्च मसाला बेच रहे तरकारी, साधो संत बने व्यापारी। कांटा बाट बही अरु खाता, गाहक फांसे आता जाता,
उलझ रहे क्रेता विक्रेता मार मार किलकारी, साधो संत बने व्यापारी। क्या बात है। धर्म कर्म का तीया पांचा, ईश्वर मिथ्या धंधा सांचा। धर्म कर्म का तीया पांचा, ईश्वर मिथ्या धंधा सांचा। तोप तमंचे पांव पड़त हैं शीश हाथ सरकारी, साधो संत बने व्यापारी।